जयपुर गुलाबी नगरी अपने वैभवशाली इतिहास और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर राजस्थान की राजधानी है और यहाँ की हर गली, हर कोना इतिहास की कहानियां बयां करता है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन हवा महल का अपना अलग ही आकर्षण है। यह महल अपनी अनूठी बनावट और इतिहास के कारण विशेष महत्व रखता है। यह महल जयपुर के हृदय में स्थित है और शहर की पहचान बन गया है। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह 5 मंजिला इमारत अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी 953 छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहा जाता है, इसे और भी खास बनाती है। हवा महल को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यह महल पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। इस महल की सुंदरता देखते ही बनती है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इन समयों पर महल की छटा और भी निखर जाती है। जब सूरज की किरणें इस महल पर फोइडी टिकती हैं, तो यह सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं होता। हवा महल सिर्फ जयपुर या राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की शान है। यह महल भारतीय संस्कृति और धरोहर का प्रतीक है। यह महल भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी बनावट और डिजाइन आज भी वास्तुकला के छात्रों और प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हवा महल की वास्तुकला अत्यंत रोचक और अनोखी है। यह महल अपनी अद्वितीय संरचना और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे अन्य महलों से अलग बनाता है। इसे राजपूत और मुगल शैलियों के मेल से बनाया गया है। इस महल में दोनों शैलियों की विशेषताएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो इसे एक सांस्कृतिक संगम का प्रतीक बनाती है। इस महल में 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। ये झरोखे न केवल महल की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि इसके निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इन झरोखों को इस प्रकार बनाया गया है कि हवा का संचारण बना रहे और महल के अंदर ठंडी हवा आती रहे। यह डिजाइन गर्मियों के दौरान महल को ठंडा रखने में मदद करता है। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। यह महल उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने यह महल अपनी रानियों के लिए बनवाया था। यह महल उनकी रानियों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान था। राजपूत परंपरा के अनुसार शाही महिलाओं को सार्वजनिक रूप से दिखाई देने की अनुमति नहीं थी। इस परंपरा का पालन करते हुए हवा महल का निर्माण किया गया था। हवा महल के झरोखों से रानियां बिना देखे ही शहर की रौनक और जुलूस देख सकती थी। यह महल उन्हें बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता था। इस तरह हवा महल न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि राजपूत परंपरा और संस्कृति का भी प्रतीक है। यह महल आज भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। हवा महल का जयपुर के इतिहास और संस्कृति में विशेष महत्व है। यह महल न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे की कहानियां और इतिहास भी इसे अद्वितीय बनाते हैं। यह महल जयपुर के शाही परिवार की जीवन शैली और परंपराओं को दर्शाता है। यहाँ के झरोखे और बालकनियां शाही परिवार की महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए थे। झरोखों से रानियां न केवल शहर का नजारा देखती थीं, बल्कि यहाँ से ही त्योहारों और उत्सवों का आनंद भी लेती थीं। इन झरोखों से वे बिना देखे जा सकने के बाहर की दुनिया को देख सकती थीं। होली और दीपावली जैसे त्योहारों पर हवा महल को दियों और फूलों से सजाया जाता था। यह सजावट महल की सुंदरता को और भी बढ़ा देती थी और त्योहारों की रौनक को 4 चांद लगा देती थी। हवा महल में कई आंगन और कक्ष हैं। इन आंगनों में शाही परिवार के सदस्य आराम करते थे और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते थे। इन कक्षों में सुंदर चित्रकारी, नक्काशी और दर्पण का काम किया गया है। यह कला और शिल्प कौशल उस समय की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। यह कलाकृतियां उस समय की कला और शिल्प कौशल का बेहतरीन उदाहरण है। इन कलाकृतियों में उस समय की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। आज भी हवा महल जयपुर की संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह महल पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ हर साल
कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो पर्यटकों को राजस्थानी कला और संस्कृति से रूबरू कराते हैं। इन कार्यक्रमों में राजस्थानी नृत्य, संगीत और अन्य पारंपरिक कला रूपों का प्रदर्शन